डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा के कैथल में एक निजी बैंक का कैशियर गांव वालों के करोड़ों रुपए चोरी कर उनके साथ धोखाधड़ी कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हरियाणा के कैथल के गांव नोच का बताया जा रहा है, जहां पीएनबी बैंक में गांव वालों ने अपने पैसे जमा किए हुए थे। किसी ने अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए पैसे जमा किए हुए थे, तो किसी ने अपनी फसल बेचकर बैंक पे पैसे जमा करवाए हुए थे। लेकिन उस कैशियर ने उन सभी गाँव वालों के साथ धोखाधड़ी की। जब इस पूरे मामले का गांव वालों को पता चला, तो सभी गांव वाले अपना अकाउंट चेक करने के लिए बैंक पहुंचे और जैसे ही वे बैंक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बैंक अकाउंट्स खाली थे। किसानों के कृषि कार्डों के खातों से लेकर सेविंग्स अकाउंट तक खाली मिले। किसानों ने फसल बेचकर जो पैसे बैंक अकाउंट में जमा करवाए थे, आरोपी ने किसानों की 6 महीने की मेहनत पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि किसानों ने बैंक में जमीन गिरवी रखकर जो पैसे कृषि कार्ड में जमा करवाए थे, आरोपी ने उसे भी नहीं बख्शा। मामले की भनक लगते ही गांव वालों ने बैंक का घेराव किया, जिसको देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। मामले को शांत करवाने के लिए बैंक के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन गांव वाले उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने खोए हुए पैसे का हिसाब मांगा। तो वहीं कुछ गांव वालों का कहना है कि आरोपी उनके खातों से बिना बताए ही पैसे निकलवा लिया करता था। बता दें कि ग्रामीणों को जब इस पूरे मामले की भनक लगी, तो उससे पहले ही वह कैशियर बैंक से फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। गाँव वालों की ओर से इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी जा चुकी है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। मेरा नाम धर्मपाल गिल। सर, कैसे पता चला कि आज बैंक में सवेरे एक कस्टमर आया, उसने 2.5 लाख की रसीद दिखाई जो 21 तारीख को जमा कराए थे। वो उसके खाते में जमा नहीं हुए थे। मैंने उसकी जांच पड़ताल की, वो बोले आज कर देंगे। पहले दिन जमा नहीं हुए, कनेक्टिविटी नहीं थी। उस दौरान मैंने एप्लीकेशन लिखवाने की बोल दी उसको, कस्टमर को। उसके बाद वो भाग गया। रामबीर भाग गया। किस पोस्ट पे थे सर ये? क्लैरिकल। सर, जैसे अब गांव वाले जैसे पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, अब गांव वाले आना शुरू हो रहे हैं, तो क्या आपकी शिकायतें मिली हैं? हाँ, मिली हैं। किस टाइप की शिकायतें हैं? बस किसी का कैश रख लिया, किसी का कैश ले लिया, किसी के खाते से कटवा लिए, ऐसे फ्रॉड कर रहा है। अब जांच होएगी, उसमें पता लगेगा कि क्या हुआ, कौन ले गया, किसके पैसे थे, एक्चुअल में ले गया नहीं ले गया। तो कितना अमाउंट होगा ये करीब? अभी तो 90-95 की एप्लीकेशन आ गई। 90-95 लाख और भी आ सकती है। क्या पता 2-4 दिन, एक हफ्ता और भी आ जाए, 10 दिन 20 दिन भी आ सकती है। कोई बंदा बाहर जा रहा हो, ये नहीं पता कितने के आएंगे। ये नहीं पता, मैं तो आज ही ज्वाइन किया, आज ही पकड़ा हो। ये नहीं पता कब से चल रहा है। अब लोग बताएंगे, एप्लीकेशन देंगे तो। अभी तो मार्च अप्रैल की है एप्लीकेशन जो आई है, मार्च अप्रैल की आ रही है। अभी तो इन्हीं 2 महीने की, पीछे की कोई आएगा तो पता लग जाएगा। तो जब आप आए आपने उसके बाद वो यहाँ से उसके बाद चला गया। मैं एप्लीकेशन लिखवाने लगा उसकी कस्टमर की, वो चुपके से निकल गया, भाग गया। कितने सालों से ये यहाँ पर पोस्टेड? देख रहा मेरे याद में। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर साहब का फ़ोन आया था हमारे पास कि ऐसे ऐसे हमारा कैशियर, बैंक का जो कैशियर था वो लोगों के साथ फ्रॉड करके चला गया है पैसों का, और उसे पता नहीं है कितने पैसे हैं और क्या है, किस किस के पैसे हैं। जिस सूचना पर हम यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में आए। लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? लोगों को कोई आश्वासन यही है कि हम जैसे ही मैनेजर साहब हैं, एलडीएम साहब हैं यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के, वो जैसे ही हमें कंप्लेंट देंगे, हम तुरंत एफआईआर दर्ज करके और आरोपी की तलाश शुरू कर देंगे। तो कौन है आरोपी? आरोपी यहाँ का बैंक कैशियर है, जो जिसका नाम रामबीर सिंह है, और जो जनकपुरी कॉलोनी से बताया जा रहा है, जनकपुरी कॉलोनी कैथल में रहता है। तो फरार है यहाँ से? हाँ, बैंक से फरार है वो फिलहाल। तो शिकायत वगैरह नहीं? शिकायत अभी तक नहीं मिली है। हमने मैनेजर को आते ही बोल दिया था कि जल्दी से जल्दी शिकायत दें और पैसे का बताएं हमें, लेन देन कितना फ्रॉड हुआ है, क्या है। तो अंदाजा कितने लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है? अभी देखिए, मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता। अंदाजा 20-30 भी हो सकते हैं, 40 से 50 भी हो सकते हैं, और 5-10 भी हो सकते हैं। लोगों ने ताला भी लगा दिया था। वो देखिए, लोगों के अगर पैसे गए हैं वो गुस्से में है थोड़ा, लेकिन पब्लिक समझदार है, जैसे बात करने से मान गई और एक साइड में है। यहाँ ताले कोई दिक्कत नहीं। इंदर सिंह जी। क्या हुआ जी आपके साथ? बैंक में से मेरे 30 लाख की लिमिट थी, क्रिश कार्ड था, उसमें से 30 लाख रुपये गबन हो गए। तो आपने ये पैसा जो जमीन गहना रख के बैंक से हाँ, बैंक से गहना लिया था। तो इसमें कुछ पता चला है कि आपकी 12 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन उसने खुद ही कर ली थी? हाँ, खुद अपना खाता में हो रही है 12 लाख की, तो खुद कैशियर ने अपना खाता में डाले 12 लाख रुपये। एक कोई विक्रम है,
5 लाख रुपये उसका खाता में डाल रखे हैं। वर्तन गांव का है विक्रम सिंह, और का कोई पता नहीं चल रहा है किसके खाता में डालने हैं उसके। गांव के सरपंच हो, कितने लोगों को मैं एक सरपंच हूँ। इसके सैकड़ों का हिसाब हैं, गवांड के भी हैं, जैसे अब मेरे साथ में जैसे उनती है, प्रेमपुरा है, रामपुरा है, और माजरा करोड़ा में अरबा में रखी है। आप करोड़ा में कह रहे हैं। हाँ, वो भाग गया मौका से। आज सुबह आया था, यहाँ पता चलने के बाद भाग गया। और एक मेरा भाई है जगदेव, उसका भी कृषि कार्ड है, 23.5 लाख रुपये उसमें से निकाल लिए। कितने पैसे थे आपके? 23 लाख रुपए। तो क्या मामला हुआ है एक बार सर बताएंगे? 12 तारीख को मैं यहाँ बैंक में आया कैश लेने, तो कैश नहीं मिला। मैं घर भाग गया, कनक बढ़ने लगी थी खेत में, तो इनके फ़ोन आए 8-10 फ़ोन, मैंने उठाई नहीं। तो इन्हें पीएनएन जो ये चाय पानी पिलाता है, ये मेरे साथ पास घर गया, बोले आपको पैसे देंगे बैंक में चल। ब्रदर के खाते में पैसे थे, वो उसका खाता है यहाँ, तो मैं उसको लेके आ गया यहाँ। ये बोले बैंक के अकाउंट में डाल दो पैसे, 20 तारीख को आपको सारे पैसे मिल जाएंगे, 12 तारीख के बाद। मैं चलो कोई बात नहीं, 20 को कैश दे दिया। हाँ, फिर बस 20 के 25 हो गई, बस आज हो गया। सुबह आए, बैठा था यहाँ, 1 बजे पैसे ले जियो आपके, बस 1 बजे ये मिला। क्या हुआ, क्या पता चला आपको ऐसे? भाई वो भाग गया कैशियर, कौन था वो? रामबीर कि क्या क्या किस वजह से लगा? कैशियर। तो आपने चेक वगैरह लगाया? हाँ, इस चेक से। हाँ, तो चेक कितने का था? 22 लाख रुपए, 20,000 रुपये का, 22 22 लाख 20 हाँ किस चीज का पैसा भाई? सर, ये हॉर्न बेचना भाई, तो आपने खेती करना किसी। आपने अकाउंट में डाले थे? हाँ, क्या नाम भाई? मेरा नाम विक्रम भाई। क्या हुआ है, क्या बताइए? 17 तारीख ने 5,50,000 रुपये कटे थे भाई, आज लगनी देना है। अरे वो सब सर आ रहे नहीं, बोलिया एक बार फोन करागा 10 मिनट में पीछे दे देंगे हम, 10 मिनट में शहर तैयार। आज लगनी गाड़ी नहीं आ रही, कितने दिन हो गए? पूछा ना रहा तो नींद भी नहीं आती भाई। 17 तारीख ना कटे थे भाई, तीसरा दिन ना। कितने पैसे थे आपके? 5-5.5 लाख रुपये। कौन था, किसको मिले थे आपने पैसे? कौन जमा करवाए थे? अरे चेक लाया था लेने खातर भाई, इन पर लेने थे मन तो। तो चेक ही नहीं लगा वो? चेक तो पीछे तो कट के खाता है, टूम टूम बोल गया। और आज लोग कैश नहीं देना भाई मेरा। पहले तो बोले आज सर्वे डाउन है ना भाई, शुरू में आया 10 सवेरे लाया ना चेक, नहीं बोला 2 बजे गाड़ी आओगी आज। ये 2 बजे आया, आधा घंटा बैठे रहे तो नहीं गाड़ी आई। अगला दिन फिर आया, रोज कहते कदे क्या सर्वे डाउन है, कदे क्या मेरी गाड़ी नहीं आ रही। और दूसरा भेजे करा पीछे, वो भी कराया मैंने आरटी जैक्स भी भाई ना, आरटी जैक्स कर रहा पीछे। बताओ कि थानू कथा बस आज दे दूं, कल दे दूं, आज दे दूं। मैंने बोलिया भी मेरा खाता में गिरते, खाता में नहीं गिरता भाई, पुट्ठे। कितने लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ? भाई मैंने तो मेरा बेरा अरिया जो से खड़े हैं, इनके भी हो चाहे किस हो गए 10-12 क्यों ज्यादा भाई। जो आज फ्रॉड हुआ मैंने आज तो मैं घर आता पूरा जिगरा करके आया था, 4,000 पे वहां भी कटाया, खाता बंद करूंगा। मैंने तो आज शक्ल देखी, आज बोले मैनेजर साहब आप नहीं, मैं तो आज आया हूँ। और दिन तो अंधे को मैनेजर न्यू कह चिट्ठी पेज सा दे दिया कोरा था, न्यूज़ पे एप्लीकेशन लिख दे, कहें कि लिखूं एप्लीकेशन भाई, मैं पीछे कटाए हुए की लिखूं, पीछे गए हुए की लिखूं, चेक पास की लिखूं। वो तो ये बताओ मेरे नाम के तो फरार हो भाई, जब पीछे नहीं मिले उन्हें। 10 तारीख अनमोल सिंह, कितने पैसे आपके? 5 लाख का चेक, ट्रांसफर का चेक लगा के गया था सर जी। मैं पहले मैंने 10 तारीख ना आया जी, मैं ट्रांसफर का चेक लगा के गया और मेरे तो यू कहा यू चेक गलत है, दोबारा चेक लेकर। मैं दोबारा चेक लेकर आया जी, इन्हें खुद भरया, उस पर ऊपर मेरा नाम भरया और फिर यू कहा यू चेक में तना कैश में दे दूंगा, ठीक है जी। फिर मेरे तो यू लारे लांदा रहा, मैं आज दे गाड़ी नहीं आई, कैश नहीं आया, गाड़ी नहीं आई, मैंने इस पर फोन करे, यू एक को मैसेज भेजा आई विल कॉल यू लेटर। मैं फिर बैंक में आए करूँ तो फिर कहा था लो कैश नहीं आई। फिर मैं आया जी, फिर एक दिन में गांव के 2-3 आदमी लेकर आया, फिर भी कहा दे देंगे जी। फिर आज भी आया था मैं 11 बजे, जदूरी था, कहा था भी 1 बजे तक बाद आ जी। जब आए उरा कहा तो भाज गया जी। कौन था वो? रामबीर कैशियर उरा का जी। हाँ जी, तो कितने लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया? क्या पता, मुझे तो मेरा ही पता कितने लोग, अब तो सारा गांव ही आवेगा जी। नहीं आपको क्या बताया मैनेजर से मिले आप? मैंने उसका कहा जी मैनेजर तो मिलना मरना आगे तक कहा जी, मैनेजर छुट्टी पर टाइफाइड हो रहा है, उसका लंबी छुट्टी पर जा रहा है वो, और मैनेजर ब्रांच में आया नहीं था जी। पता चला आपके साथ फ्रॉड हो गया? आज पता चला जी, जब मैं आया उरा, जब उरा सर लोग भीड़ इकट्ठी हो रही जब मैं आया था। तो सीनियर अधिकारी आए, वो क्या कह रहे हैं? सीनियर अधिकारी कह रहे हैं आपका पेमेंट मिल जाएगी। देखो दिलासा ही दे रहे हैं सर। क्या नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी, बताइए क्या? और गांव में स्कूल है मेरा प्राइवेट नोच गांव में।
तो मैं शुक्रवार को स्कूल टाइम के बाद 1.5 लाख कैश लेके आया। मैं यहाँ मैं लगभग 3 बजे आया तो मैंने यहाँ जमा की मतलब 1.5 लाख कैश रामवीर जो कैशियर है और उनसे रसीद प्राप्त की। तो मैंने उनसे पूछा सर जी पैसे मेरे अकाउंट में कितनी देर में आएंगे, क्योंकि मैंने फीस भरनी है बच्चों की, अभी जरूरत है इमीडिएटली मुझे। तो उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट में आपके अकाउंट में सर जी पैसे आ जाएंगे। तो मैं घर चला गया तो 4 बजे मैंने यहाँ राजीव एक अधिकारी से कॉल की। मैंने कहा राजीव जी पैसे नहीं आए। उसने कहा सर सर्वर डाउन चल रहा है। तो फिर 5 बज गए। नेक्स्ट डे ईद की छुट्टी थी, उसे नेक्स्ट डे संडे। तो आज मंडे को मैंने 10-11 बजे कॉल की यहाँ राजू जी बोले बिजी हूँ मैं। फिर मैंने उससे रामवीर कैशियर से की, उसके पास लगभग मैंने 20 बार कॉल की, उसने मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया। तो मुझे डाउट हुआ कि गड़बड़ है कोई। कितने दिन हो गए आपको पहले? 21 तारीख 3-4 दिन हो गया। आज 24 तारीख है और नकदी कैश की, और मैं भी आपको रसीद भी फ़ोन में दिखाऊंगा मैं। तो मुझे तो लगता है फीस ये पैसे यूज कर रहे हैं, अगर ले गए तो। और एक और मुझे मिली सभी अधिकारी को मिली भगत लग रही है। मैनेजर से मिला मैं, मैनेजर ने बताया कोई सर्वर डाउन नहीं है, फ्राइडे का कोई सर्वर डाउन नहीं है, गड़बड़ है। सर जी आप कोई एक्शन लो, आप एप्लीकेशन दो। सारा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो मैंने वो न्यूज़ वाले बागड़ी है संदीप जी, उसको कॉल की, फिर आप भी आ गए। तो ऐसे तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ का पला गाँव का कोई भाग गया हो। वो तो अधिकारियों ने मेरा होगा पता ही नहीं, फोन बंद आ गया। हाँ जी सर 11 बजे ड्यूटी पे था। हमारे भी यहाँ 2 लाख रुपए की एफटी थी लड़के की, 23 तारीख की बुक करवाई थी। हमने कहीं पर पूछा अभी एफटी हमारी, बोले जी प्रिंट नहीं हो रही। राजीव जी से पूछा प्रिंट नहीं हो रही, इनका यही मसला। फिर बोले 3 महीने हो गए जी हमारी एफटी खाते में करवा दो। मैंने लड़का भेजा, लड़के के नाम की एफटी थी। उन्हें बोले बेटा आप दस्तखत कर दो चेक पे, हम एफटी खाते में डाल देंगे। खाते में अभी कुछ भी नहीं, लड़के से दस्तखत करवा लिए, खाते में पैसे आए ही नहीं।